प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 7वीं बार विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को एक बार फिर से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इसमें पार्टी अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने इसके लिए जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने और बूथ कमेटियों का गठन करने का आह्वान किया। इस मौके पर सर्वसम्मति से एक बार फिर राजा भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। इसमें देश भर के नेता सम्मिलित हुए और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपने संबोधन में 1 माह में राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की है। उन्होंने इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी लड़ने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। पंचायत चुनाव के लिए फिलहाल किसी भी दल के साथ गठबंधन की कोई बातचीत नहीं की जा रही है। राजा भैया ने कहा कि प्रख्यात कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रवाद की भावना फैला रहे हैं। इसके बाद भी लोग उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी अखिलेश यादव पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव का उनके बारे में बयान देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद ही देश के उत्थान के लिए मूल मंत्र होगा। राजा भैया विशेष क्षत्रिय हैं और 1993 से लेकर लगातार अब तक प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। क्या आप किसी साथ में जाएंगे या खुद आप? देखिए, ये गठबंधन का दौर है, हम सभी लोग जानते हैं, और ये पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं जीत गया है। जब से चुनाव हो रहे हैं 52 से, तो ये पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें एक भी निर्दलीय विधायक नहीं है, या इस पार या उस पार। तो इस पर हम सदन पे बोले भी थे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो ऐसे में जनसत्ता दल के विधानमंडल की संख्या 3 है, हम 2 राष्ट्रीय दल से अधिक संख्या एक घटना और इसी क्रम में यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। नहीं, तैयारी हमारी ये है कि हम अकेले लड़ें। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक वार्षिक बैठक रखी गई थी, 8वीं वार्षिक बैठक। सर्वसम्मति से राजा भैया को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, क्या कहना चाहिए सबसे पहले? उसमें मैं नोएडा से जिलाध्यक्ष सतीश चौहान, और मैं राजा भैया से मतलब जब से पार्टी बनी है मैं उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और राजा साहब का स्वभाव ऐसा है तो उनसे हर आदमी जुड़ना चाहता है। और हम तो इतने खुश हैं कि दोबारा हमने हमारी पूरी टीम का पूरे प्रदेश के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या कार्यकर्ता हैं सभी ने माननीय राजा भैया को दोबारा से जिलाध्यक्ष चुना है हमने, और उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है। आज 8वां वार्षिक बैठक थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश भर से हमारे युवा जिलाध्यक्ष और संपूर्ण कार्यकारिणी यहाँ इकट्ठा थी। आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, और इस चीज़ की पूरे संगठन में, पूरे जनसत्ता परिवार में बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। आने वाले 1 माह के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। वैसे संगठन तो ऑलरेडी पहले से खड़ा ही हुआ है, लेकिन जो कुछ बचा है, जो प्रकोष्ठों का संगठन बचा है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और हम आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव 27 में हो, हम अपनी उसमें पूरी भागीदारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई राजा भैया का थोड़ा सा बहुत फॉलो करते हैं, उनको लाइक करते हैं, तो आए राजा भैया से मिलने। और शैलेंद्र यादव जी जो है, शैलेंद्र कुमार जी,
वो हमारे अंकल जी है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। हम जो देख रहे हैं इतना उनको लोग पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो बहुत खुशी हुई सर देख के। ये सब चीजें आज मैंने पहली बार देखी है कि राजा भैया के प्रति लोग इतना प्यार करते हैं। तो जो हम उनको पसंद करते थे वो चीज डबल होगी हमारी साइड से कि हमें पहली बार हमें ये सब चीजें देखी। हमने बस सुना था राजा भैया के बारे में, बट आज देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि राजा भैया ऐसे ही तरक्की करते रहे और हम उनको फॉलो करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और बाकी सिलेंडर कुमार जो अंकल जी हैं हमारे, वो तो आप सब जानते ही हैं उनके बारे में कि वो कितने अच्छे इंसान है। और हम दुआ करेंगे। आप इंस्पायर हो? यस सर, बहुत अच्छे से इंस्पायर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि राजा भैया जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे राजा जी। आपकी मुलाकात हुई? अभी मुलाकात अभी अंदर रूम में होगी हमारी मुलाकात अंदर। हाँ, तो इनका बड़ा प्यार है सिलेंडर कुमार जी से, अंकल जी हैं इनके। लेकिन आज हम जहाँ पे आए तो इनके बदौलत आए हैं। आज जनसत्ता दल का 8वां वार्षिक आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर परिचय के साथ अपने? मैं आनंद देव पांडे, मुंडा बाबागंज जनसत्ता दल का सदस्य कार्यकर्ता हूँ। और हम लोग जो है राजा भैया के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये बैठक प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के कि हमारी पार्टी गांव-गांव हमारे जितने पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के सारे लोग संगठन को मजबूती देके गांव-गांव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कार्यशैली है, जो उनके काम है, जन जन तक पहुँचे और पार्टी को मजबूती मिले 2027 में चुनाव। लोग किस किस जिले से आज आए होंगे? किस किस जिले से लोग आ जाए? पूरे प्रदेश से लोग आए, पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और पूरे प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरे प्रदेश से सारे लोग आए हुए हैं। संगठन की बैठक आपके समक्ष चल ही रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मौजूद हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जनसत्ता दल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं कि वो वैसा काम तो कोई नेता नहीं करता। जैसे हमारे राज्य हर साल 1 से गरीब कन्याओं का शादी, जो गरीब घर से हैं, जिनकी शादी विवाह होने में दिक्कत है, हर साल हर माताओं को जब उनके पैसे की दिक्कत होती है उनको आँख के ऑपरेशन की निःशुल्क आँख ऑपरेशन करने में चलता है। ऐसे मूलभूत क्षेत्र से प्रदेश से जो भी बीमारी आजारी कुछ भी अगर लखनऊ माननीय राजा भैया संपर्क किया है तो उनका इलाज करवाना, उनका सहयोग करना, उनकी मदद करना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कार्य है। और इसको संगठन जो है पूरे गांव-गांव मजबूती तक इसको प्रचार प्रसार करें और ऐसे मसीहा को अपना नेतृत्व समझें। एक बार पूरा परिचय पुनः दे दीजिए। मैं आनंद देव पांडे, प्रतापगढ़ कुंडा, जनसत्ता दल का सक्रिय कार्यकर्ता। और ये हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के जिला सचिव पंकज यादव जी, जो इस जिला के हैं प्रतापगढ़ के। माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी जनसत्ता दल की स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी वो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी की वार्षिक बैठक में आज उनको औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनको हृदय से बधाई है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी और संगठन मजबूती के साथ आने वाले पंचायत चुनावों में, आने वाले विधानसभा के चुनावों में अपना अच्छा और कुशल प्रदर्शन करेगी। शीतला प्रसाद मिश्र गौरी हैं। अनिल कुमार सिंह, जिला महासचिव, जनपद अमेठी। क्या कहना चाहेंगे आप को लेकर? आपकी बैठक हुई है आज पार्टी की वार्षिक बैठक थी, जिसमें आदरणीय राजा भैया जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उनके द्वारा सभी समस्त कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया अपने अपने जिले में अपने संगठन को मजबूत करें, जिला कार्यकारिणी का गठन हो। इसी संबंध में आज यहाँ पार्टी की बैठक बुलाई गई थी। हम आदरणीय राजा भैया को बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। सर, आज बैठक है लोकतांत्रिक दल की, आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय? हम सुल्तान बोलते हैं, सुल्तान के प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष हैं, सुभाष सिंह नाम हमारा। सर, राजा भैया भी आज इस कार्यक्रम में बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसा देखते हैं राजा भैया को? राजा भैया हमारे अध्यक्ष हैं
राष्ट्रीय हमारे सब आज कुछ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व होना है, आज फिर से उनको चुना जाएगा। आप सब लोग यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम में आए थे, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? हम लोग खुशी है भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे फिर से चुने गए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सुभाष सिंह नाम है, सुल्तानपुर घर है, प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष है। मैं विशाल सिंह, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर। आज लखनऊ में माननीय राजा भैया जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आज बैठक रखी गई, सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया राजा भैया को, क्या कहना चाहिए? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्ताव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से रखा गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुंदेलखंड से बहुत बड़ा नाता है, उनकी ननिहाल है, मैं उसी ननिहाल से आता हूँ। मैं राजा भैया के 30 वर्ष का साथी हूँ। जब पोटा से लेके आज तक वर्तमान उनके जो भी यात्रा रही, मैं उसके का हमेशा सार्थक रहा हूँ, आज भी हूँ। और जब तक मेरे इस शरीर में एक रक्त की बूंद है, जब तक मैं मेरा साथ उनके साथ रहेगा। माननीय राजा भैया ही एकमात्र ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने जाति धर्म से उठकर हमेशा राजनीति के लिए काम किया है। वो 7वीं बार विधायक चुनकर कुंडा से आते हैं। जिस विधानसभा से वो चुनकर आते हैं, उस विधानसभा में कि जाति विशेष क्षत्रिय के लोगों की मात्र जो वोटिंग है वो 10,000 है। इसके बावजूद भी लाखों के वोटों से वो विजयी होते हैं। तो उनकी कार्यशैली, उनकी जो कर्मठता, वो व्यक्ति के प्रत्येक छोटे छोटे पायदान पर घर जाकर उनकी छोटे बड़ी सभी खुशियों में शामिल होने वाले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ की दूसरे दलों में नहीं है। उनकी करने का जो तरीका है वो हर व्यक्ति को जिस तरह से वो ऐसे ऊर्जावान और इस 21वीं सदी के साक्षात महाराजा शिवाजी ही हैं, वो किसी भी रूप में इस समय आए हैं और उसी तरह का वो काम कर रहे। पहला काम उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो ना उसमें जाति, ना धर्म, ना किसी तरह की कोई बात नहीं आती। उन्होंने हमेशा राष्ट्र धर्म के लिए काम किया। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? आज पार्टी का वार्षिक उत्सव था जिसमें माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम की नगरी से मैं जिला अध्यक्ष जेडी सिंह, भगवान राम का आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हो और हमारी पार्टी 2027 में बुलंदियों पर रहे, यही चाहेंगे। जेडी सिंह, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल अयोध्या। मेरा सौभाग्य है कि मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, जो कि हमेशा शरण स्थली रही है। किसी भी जमाने में आप देख लीजिए, महाभारत रामायण कहीं भी देख लीजिए, वो शरण स्थली ही रही बाराबंकी। और हमेशा राजनीतिक स्तर पे भी राजनीति में सर्वोपर रही है बाराबंकी। वहाँ से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो ये जातिवाद का तमगा दिया गया है, ये चुनिंदा शीर्ष नेतृत्वों ने दिया है। सिर्फ बस जनता के पास जब हम लोग पहुँचते हैं तो एक से एक जिनके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, वो जानते क्या कहते हैं कि भैया एक बार दर्शन करा दीजिए। और कोई IAS अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो जानते क्या कहता है कि एक बार राजा भैया से 2 मिनट की मेरी मीटिंग करवा दीजिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास है। और रही बात जनसत्ता की, ये पार्टी न थी न है, ये एक परिवार है। ये जनता की सेवा के लिए हम लोग सामने आए हैं। नहीं, अगर हम लोगों को नेतागिरी करनी होती तो या तो सत्ता में जाते और ना सत्ता में जा पाते तो विपक्ष में जाते। भाई, हमको अगर कोई लाभ अर्जित करना होता या कोई तरह का लाभ लेना होता तो उसमें जाते। हम लोग केवल एक सेवा के लिए आए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आंतरिक की आज 8वीं बैठक थी, सर्वसम्मति से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, क्या कहना चाहिए? कि हम लोगों के लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है ही है। और उसके साथ साथ आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, वो ये सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि जो लोगों को था मलाल था कार्यकर्ताओं को कि समय नहीं मिल पाता, या जो कोविड के टाइम पे जो हम लोग वर्क नहीं कर पाए,
उसमें अब तेजी आएगी। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय राजा भैया जी ने हम लोगों के मर्म को समझा, पदाधिकारियों के जो समस्याएं थी उनको बखूबी वो पहचाने, उनकी नब्ज को टटोलने का भी काम किया है। तो वो हम लोग अब आगे का जो रणनीति बन रही है हम लोगों की चुनाव की, वो हम लोगों का संगठन अब सक्रिय और तेज होगा और अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा बखूबी हम लोग लड़ेंगे उसको। शुभकामना संदेश दे दीजिए। मैं सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी की तरफ से और प्रतापगढ़ जनपद के समस्त लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा संगठन उनके साथ, जैसे हमारी सेवा नीति है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उस सेवा नीति के तहत हम लोग समर्पित रहेंगे अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रतापगढ़। अभी पीछे आज 8वीं बैठक आयोजित की गई थी। सर्वसम्मति से रघुराज प्रताप सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और 2027 का आगाज भी है। आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपकी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से अवगत कराया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को जितना फैला सकते हैं उतना आप लोग फैलाइए। और मैं बताना चाहूंगा 2027 के आगाज के लिए अभी पार्टी हमारी बूथ स्तर पे काम कर रही है, बूथ स्तर पे। और रही विधानसभा चुनाव की बात, तो उत्तर प्रदेश के समस्त सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आज उनको राष्ट्रीय बनाया गया, कुछ संदेश दे दीजिए। माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, गंगापार जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडु बच्चा भैया जी। ठीक है, हम लोग का यही है, माननीय जी को हम कोई संदेश नहीं दे सकते हैं, उनसे हम लोग संदेश लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बस आप सबसे और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा ऐसे दीर्घायु बनाए और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक जो जनता की जनसत्ता है वो जन जन तक पहुंच करके माननीय राजा भैया के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। वृक्ष की तरह हैं, हम सब उनकी छाया में निरंतर कार्यशील हैं और कार्यशील रहेंगे। जिला पंचायत चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो, प्रखर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी, मैं पार्टी मुख्य प्रदेश सचिव मीता सिंह बांदा से हूँ। जी बताइए। आज जनसत्ता दल की बैठक रखी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, राजा भैया को क्या कहना? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, पार्टी की इसलिए रखी गई है कि ताकि हमारा कार्यकर्ता और पदाधिकारी थोड़ा मोटिवेट हो, उनका हर्षोल्लास हो और सब लोगों की मीटिंग होती रहे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मान लीजिए लोगों ने मानते ही हैं, अगर ऑप्शन भी कोई रखे तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। और पार्टी तो हमारी बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन यहाँ अभी सत्ता में नहीं है फिलहाल। लेकिन आप जानती होंगे कि हमारी तीसरे नंबर की पार्टी है प्रदेश में और जनता पब्लिक हर वर्ग इस पार्टी को कितना पसंद करता है, आप लोगों को जानकारी ही होगी, पब्लिक में रहते हैं। तो ये ईश्वर करेगा कभी न कभी आप लोग भी देखेंगे ये पार्टी हमारी जरूर सत्ता में आएगी और राजा भैया सीएम बनेंगे। और अभी तीसरे नंबर की है, अब दूसरे नंबर की आएगी। पूरा परिचय दीजिए। मैं मीता सिंह, प्रदेश मुख्य सचिव जनसत्ता दल। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक आज आयोजित की गई थी, इसमें रघुराज प्रताप सिंह को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। क्या कहना चाहिए? राजा भैया जी हमारे देश के हित में बहुत अच्छे ही राजनीति कर रहे हैं। राजा भैया जी जनता के जन जन के सेवा में लगे रहते हैं, जनता उनकी पूरी सपोर्ट करती है, जितना हो सकता है जनता उनके साथ साथ लगी रहती है। वो राजा भैया चुनाव अपने आप नहीं जीतते हैं, वो जनता के सहयोग से जीतते हैं। जनता उनके पूरा सपोर्ट में लगा रहता है, जनता के सेवा में राजा भैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लगे रहते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि राजा भैया जी कितने जनहित में कितना सेवा करते हैं। और अब की बार कहा जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी नंबर 1 पे रहेगी। तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, शुभकामना संदेश दे दीजिए। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उस पर आप कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए राजा भैया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, राजा भैया जनता के सपोर्ट से चुने गए, जनता के सहयोग से चुने गए, जनता उनको लाइक किया, जनता उस योग्य उनको बनाया। आज जनता के ही हित में काम कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, कदम से कदम मिला के राजा भैया जी चल रहे हैं। हमारे राजा भैया जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दुनिया में नहीं होंगे, चुनने लायक हैं। नंबर 1 पे राजा भैया ही हैं, ये समझ लीजिएगा आप लोग।